सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। एस्टेब्लिशमेंट फैसले को खातिर में ना लाने की ठान चुकी है। इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जमहूरी निज़ाम का खात्मा होने वाला है। हफीजुल्लाह नियाज़ी का हंगामा खेज कॉलम। अदालतों से दो अहम मामलात में रिलीफ मिलने के बाद हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दो अहम फैसले तो कर लिए, लेकिन क्या अदलिया और हुकूमत के इन फैसलों पर मिनोअन अमल हो सकेगा? मुल्क की मामलात आखिर किस तरफ जा रहे हैं? क्या हर बार की तरह जमहूरी निज़ाम का खात्मा तो नहीं होगा? कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी ने भी कुछ इसी तरह के खदशे का इजहार करते हुए अपने कॉलम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मावराए आइन और तारीखी करार दिया। उनका मानना है कि इस पर अमल न करने का भी फैसला हो चुका है। वो कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पिछला हफ्ता सियासी अफरा तफरी को मजीद बढ़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का मावराए आइन तारीखी फैसले की बुनियाद लॉजिक, अजराह तफन्नुन, नजरिया जरूरत, घिसा पिटा लफ्ज लॉजिक की इस्तलाह दिलकशो दिल पजीर है। सुप्रीम कोर्ट फैसला और ऑब्जर्वेशन इमरान खान को आड़े हाथों लेने वालों को आड़े हाथों लिया, खातिर जमा रखें। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर मिनोअन अमल नहीं होगा। नया बहरान जन्म ले चुका है। फैसले के साथ वही बर्ताव जो सुलूक जस्टिस बंदियाल के पंजाब और केपी इलेक्शन के फैसले के साथ हुआ। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन, अमलन एस्टेब्लिशमेंट ऐसे किसी फैसले को खातिर में ना लाने की ठान चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चहमगोइयां, कयास आराइयां अभी जारी थीं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का इंदिया दे डाला। जारी बहरान दो चंद हो चुका। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने न सिर्फ ये खदशा जाहिर किया कि अगले चंद हफ्तों में जमहूरी निज़ाम का खात्मा बिलखैर ना हो जाए, बल्कि उन्होंने तो मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान का ज़हन भी पढ़ लिया कि वो दोबारा इख्तिदार न मिलने की सूरत में किस हद तक जा सकते हैं। बकौल कॉलम निगार इमरान खान का यकीन कि उसे इख्तिदार कभी नहीं मिलना, चुनाचे जहन पर एक ही धुन सवार होगी कि अगर जान पर खेल गया तो मुल्क में खाना जंगी और अनारकी यकीनी, बिलाखिर अवामी ताकत फौज को पछाड़ डालेगी या कमजोर कर देगी। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल रही तो बामुताबिक इमरान खान इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अपने कॉलम में बाजवा गेम प्लान का भी तस्करा किया। उन्होंने मजीद लिखा कि दुरुस्त के मौजूदा बहरान का नुक्ता आगाज इमरान खान धरना 2014 से जनरल लाही के सामने भी तौसीए मुद्दत मुलाजमत थी। धरने की शानदार नाकामी पर एस्टेब्लिशमेंट मायूस क्या होती। 2016 में पनामा पेपर्स उम्मीद की किरण बन गए। जनरल लाहिल को भी अपने साबिकीन की तरह एक्सटेंशन या फील्ड मार्शल बनने की ख्वाहिश थी। इमरान खान के जसद खाकी में दोबारा रूह फूंकने की ठानी। इमरान खान को क्रेडिट कि 2014 से लेकर आज तक अवामुन नास को सड़कों पर लाने में हमेशा बुरी तरह नाकाम रहे। अपनी मकबूलियत के उरूज पर 25 मई या 26 नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक, 8 फरवरी इलेक्शन, मुबैना धांधली पर 5 दफा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल वगैरह वगैरह। एक मौका ऐसा नहीं कि अवामुन नास ने कायद की कॉल पर कान धरे हों। ताज्जुब न था कि 2016 का लॉकडाउन भी बुरी तरह नाकाम रहना था। लॉकडाउन की किस्मत में नाकामी नसीब बनी तो सुप्रीम कोर्ट का हरकत में आना बनता था। इमरान खान को पैगाम भिजवाया कि अगर अवाम नहीं निकाल सके तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की रहमत से मायूस नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस राहिल शरीफ के तो काम न आया, अलबत्ता जनरल बाजवा के मुफादाती प्लान की राहें कुशादा कर गया। बावजूद इसके कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जनरल बाजवा ने गेम प्लान तरतीब दे डाला। पहले मरहले में जनरल लाहिल की तरह नवाज शरीफ को पेशकश वजारत उस्मा छोड़ दी तो पनामा केस जान छोड़ देगा। नवाज शरीफ की आर्मी चीफ को तौसी न देने, इमरान खान सियासत के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा फौज के साथ एक सफे पर आने में मददगार रही। 1996 से लेकर आज तक इमरान खान सियासत की पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ ही तो है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि इमरान खान की नवाज शरीफ पर भक्तियां नवाज शरीफ की कभी किसी आर्मी चीफ से ना बन पाई। मुझे नहीं मालूम अरियाला जेल से अगर रिहाई नसीब बनी तो क्या अब भी वो नवाज शरीफ पर ऐसी भक्ति दोबारा कसेंगे। जिक्र बाजवा गेम प्लान का तो दिसंबर 2017 में खादिम हुसैन रिजवी का फैजाबाद धरना आंख ओझल नहीं रखना के पहले मार्के का अहम जुज था। वजीर आजम नवाज शरीफ के घर जाती उम्रा, लाहौर में भारतीय वजीर आजम मोदी की आमद और इससे पहले वजीर आजम वाजपेयी का मीनार पाकिस्तान आना एक दुनिया को शिश्तर कर गया। यकीनन गैर मामूली दौरे पाकिस्तान की सिफारतकारी और हिकमत अमली की अजीम फतह थे। पिछले 35 साल से एस्टेब्लिशमेंट की देरीना ख्वाहिश भी यही कि भारत किसी तौर मुज़ाकरात पर आमादा रहे। इस मद में क्रिकेट डिप्लोमेसी 1987, बैक चैनल डिप्लोमेसी से लेकर आज तक अनवा इक़साम की सर तोड़ कोशिशें हमेशा से जारी और सारी हैं। बदकिस्मती के जब भी सियासतदान कभी भारतीय क़यादत को मुज़ाकरात की मेज पर लाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जहां अंदरूने खाना मुतमईन पब्लिक में इसको सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इमरान असेंबली फ्लोर पर वजीर आजम मोदी से बातचीत करने के लिए जो तरले करते नजर आए, मोदी को फोन करता हूं वो मेरा फोन नहीं उठाता। यकीनन एस्टेब्लिशमेंट ही की ये ख्वाहिश होगी।
पब्लिक में सियासतदानों को सिक्योरिटी रिस्क और मोदी का यार बनाने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का मकसद एक ही कि सियासत पर धावा बोलने से पहले अपने इदारे को मुत्तहिद और मुत्तफिक रखने के लिए ऐसा बयानिया जरूरी है। आम फहम भी कि फौज के अज्जाए तरकीबी मुतफर्रिक सियासी तबकात, कौम, कबीले, हर फिरका, मजहब वगैरह हर मकतबा फिक्र से मेरिट पर सिलेक्ट होती है। सियासतदान को जब भारत से जोड़ा जाता है तो इदारा एक सफ़े पर इससे मुतनफर हो जाता है। 2018 इलेक्शन से पहले मजबूत और मकबूल लीडर नवाज शरीफ के मीडिया और अदालती ट्रायल का मकसद जहां अवामुन्नास को मुतनफर करना था, वहां मोदी का यार बताकर इदारे में नवाज शरीफ के खिलाफ नफरत में यकसुई पैदा करना ज्यादा अहम था। अवामुन्नास को मुतासर करने में बाजवा प्लान पूरी तरह नाकाम। नवाज शरीफ पर ताहयात पाबंदी, वजारत उस्मा से माजूली, पार्टी सदारत छीनना, बददयानती पर मबनी अदालती फैसले, ज़िमनी इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले शेर के निशान से महरूम करना, लीगी लीडरों की नाअहलियां, अगवा, 10 साल जिलावतनी की सजा, कुछ काम न आया, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें।